हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ लेक्चर में हमने सीखा कि किसी फलन का कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करेंगे और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इस एक्सरसाइज को समाप्त करने का प्रयास। निम्नलिखित फलनों के सांतत पर विचार कीजिए। फलन दिया है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी दो फलनों का योगफल दिया गया है। इसी तरह अंतर भी दिया गया है, इसी तरह इसका प्रोडक्ट भी दिया गया है। हमने पढ़ा था रिमार्क में कि किसी फलन का सांतत्य कैसे ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स दो फलन हैं, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा था कि दो फलनों का सांतत्य होना कैसे ज्ञात करते हैं, इसके विषय में बताए थे। तो मान लो कोई, चलो यहाँ पे देखो, माना एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस एच एक्स, दो फलन है एच एक्स और जी एक्स। अब हम दिखाएंगे कि बारी बारी से जी एक्स और एच एक्स, जहाँ जी एक्स क्या है, जहाँ जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एच एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब हम साइन एक्स और कॉस एक्स को किसी बिंदु ए के लिए हम दिखाएंगे कि ये फलन क्या है, सांतत्य होता है। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स और कॉस एक्स का होता है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। आइए चेक करते हैं। पहला स्टार्ट करेंगे हम लोग, जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एक्स इक्वल टू ए पर संतत होगा। अब हमें दिखाना है कि x इक्वल टू ए पर क्या है, संतत है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला x इक्वल टू ए पर जी एक्स का मान, ए पर फलन जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का मान, तो हम निकालेंगे तो आएगा कितना, जी ए इक्वल टू साइन ए। और क्या निकाल गया हम लोग, अब हम निकालेंगे x इक्वल टू ए पर क्या, उस फलन का लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू ए जी एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू ए साइन एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू ए साइन एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ए प्लस एच। अब यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि x इक्वल टू ए प्लस एच, जब x टेंडिंग टू ए तो क्या निकल के आएगा, h टेंडिंग टू। अब यहाँ पे हम लोग ये मान चलेंगे x इक्वल टू ए प्लस एच है, x टेंडिंग टू ए, h टेंडिंग टू 0। जब h का मान 0 की तरफ होगा तो x इक्वल टू क्या आएगा, a। अब लोग क्या देख रहे हैं कि साइन ए प्लस बी का हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी होता क्या है, साइन ए प्लस कॉस बी धन कॉस ए धन इंटू में साइन बी, तो साइन ए कॉस बी धन कॉस ए साइन बी। इसी तरह लिमिट लेंगे h टेंडिंग टू 0, अलग अलग करेंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ए इंटू में कॉस ए प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस ए इंटू में साइन एच। अब साइन ए वाला टर्म बाहर होगा, कॉस एच का लिमिट लेंगे तो आएगा कितना, साइन ए इंटू में कॉस 0 धन कॉस ए बाहर होगा इंटू में साइन 0। अब कॉस 0 का मान 1 तो आएगा साइन ए इंटू में 1 धन कॉस ए
साइन जीरो का मान 0, ओवरऑल हमारे पास क्या बचेगा साइन ए, जो कि क्या है फलन के मान के बराबर है, जो कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स इक्वल टू जी ए, अतः x इक्वल टू ए पर फलन सातत्य होगा। इसी तरह हम लोग एच एक्स को देखते हैं, एच एक्स को दिखाते हैं कि फलन क्या है x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है। x इक्वल टू ए पर फलन का मान तो आएगा एच इक्वल टू कॉस ए, और लिमिट दिखाएंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए कॉस एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, यहाँ पे लिखते हैं एच एक्स और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉस एक्स। अब हम लोग डायरेक्ट लिमिट तो रख नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे, मान लेना, माना x इक्वल टू ए प्लस एच, एक्स टेंडिंग टू ए देन h टेंडिंग टू 0। जब h 0 की तरफ होगा तो x किधर होगा, a की तरफ होगा। लिमिट x टेंडिंग टू a cos x लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos a प्लस h। अब आप लोग जानते हैं cos a प्लस b, cos a प्लस b होता क्या है, आइए लिख देते हैं इसको, cos a प्लस बी इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। इसका हम यूज करेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos a प्लस h में cos a cos h माइनस साइन a साइन h। अलग अलग लिमिट निकालेंगे इसका, लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos a cos h माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन a साइन h। जैसे ही cos a को बाहर करेंगे h की लिमिट रखेंगे तो आएगा कितना 1 इंटू में cos a माइनस साइन a बाहर होगा इंटू में साइन h, लिमिट लगाएंगे तो आएगा कितना 0, ओवरऑल बचेगा क्या cos a। अब यहाँ पे हम लोग देख क्या रहे हैं कि जो फलन का मान है एच ए वो लिमिट के बराबर है, अतः लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एच एक्स इक्वल टू एच ए, अतः एक्स इक्वल टू ए पर फलन एच एक्स संतत होगा। अब हम लोग यहाँ पे दिखा दिए कि जो साइन एक्स और कॉस एक्स है वो क्या है एक्स इक्वल टू ए पर, यानी किसी भी नंबर के लिए क्या है एक संतत फलन है। अब हम लोग प्रमेय इसमें लगाएंगे। प्रमेय क्या कहता है, यदि दो फलन जी एक्स और एच एक्स एक्स इक्वल टू ए पर संतत हैं तो उनका योगफल अंतर और प्रोडक्ट भी एक्स इक्वल टू ए पर क्या होगा संतत होगा। तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि एक्स इक्वल टू ए पर फलन क्या है, ये संतत है, इसी प्रकार ये भी संतत होगा, इसी प्रकार इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा संतत होगा। आप लोग आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स यदि एक्स इज लेस देन 0 एक्स प्लस 1 यदि एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब हमने क्या करना, कोई भी बिंदु वास्तविक संख्या रेखा पर होगा, हमें दिखाना है कि ये फलन क्या है कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन में हम वास्तविक संख्या रेखा पर कोई भी एक नंबर लेंगे, तो मान लिए कोई नंबर क्या है c है, तो यहाँ पे 3 केस एराइज होगा। क्या होगा, जब नंबर c 0 से छोटा है, जब 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। तो यहाँ पे केस फर्स्ट होगा क्या, केस फर्स्ट जब
c लेस देन 0 है तो अब जब c लेस देन 0 होगा तो फलन का मान तो फलन का मान क्या आएगा, एफ सी इक्वल टू, अब c से लेस देन के लिए फलन कैसा है, साइन एक्स अपन एक्स, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे साइन एक्स की जगह पे c अपन सी, तो एक पास हमारे पास फाइनाइट वैल्यू आई साइन सी अपन सी। और हम इसी तरह निकालेंगे क्या, लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी साइन एक्स बाई एक्स। अब जैसे ही कोई नंबर, ये तो जीरो है नहीं, जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा या कम होगा जो भी नंबर है, यानी जीरो को छोड़कर ये नंबर इसमें रखने पर ये क्या आएगा, एक फाइनाइट नंबर आएगा, यानी इसका लिमिट का अस्तित्व होगा, तो आएगा कितना, साइन सी अपन सी। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो फलन का मान है और लिमिट है क्या है, आपस में बराबर है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। अतः c लेस देन 0 के लिए फलन सातत्य होगा। इसी तरह हम लोग केस नंबर सेकंड बनाएंगे। केस सेकंड क्या होगा, जब c ग्रेटर देन 0 है, अब जैसे हम लोग c ग्रेटर देन 0 रखेंगे, यानी 0 से बड़ा वाला नंबर, तो हमारे पास फलन का मान क्या आएगा, एफ सी इक्वल टू, बड़े के लिए फलन कैसा है, x प्लस 1 है, तो यहाँ पे x प्लस 1 होगा और x इक्वल टू क्या रखना है, हमको c रखना है, तो एफ सी की वैल्यू कितनी होगी, c प्लस 1। और निकालेंगे हम लोग इस फलन का लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट निकालेंगे x टेंडिंग टू c एफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स की इक्वल टू क्या है, x प्लस 1 है, जो कि एक पॉलिनोमियल है, और जैसे ही हम लोग लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, c प्लस 1। तो यहाँ पर भी वही बात देख रहे हैं, क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स इक्वल टू एफ ए के बराबर आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि c ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, फलन संतत है। केस नंबर थर्ड होगा जब यह c इक्वल टू क्या हो, 0 या x इक्वल टू 0। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। केस थर्ड, जब c इक्वल टू 0 है, तो जैसे c इक्वल टू 0 लेंगे तो एफ सी की वैल्यू यानी f0 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे रखेंगे हम लोग, इक्वल टू 0 के लिए x प्लस 1 है, तो 0 प्लस 1 यानी f0 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1। इसी तरह हम लोग राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालेंगे हम लोग, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 0 माइनस एच। अब यहाँ पर एफ माइनस एच बचा हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे h माइनस में h। फलन कैसा है, 0 से छोटा है, तो साइन x बाई एक्स में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम रखेंगे माइनस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन माइनस h बाई माइनस h। अब हम लोग जानते हैं कि जो साइन माइनस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे, लिमिट लेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये निकल के आएगा साइन h माइनस में बाई में माइनस h, माइनस माइनस दोनों कैंसिल, प्लस बचा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई h इक्वल टू होता क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, या इस तरह कहें कि फार्मूला जो होता है हमारे पास साइन x बाई एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1। तो ओवरऑल इसकी लिमिट कितनी आएगी, 1 आएगी। इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस
एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो प्लस एच टेंडिंग टू जीरो। अब हमारे पास बचा कितना, एफ एच, और हमारे पास जीरो से बड़े के लिए फंक्शन कैसा है, एक्स प्लस वन है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच प्लस वन, लिमिट रखेंगे तो आया कितना, वन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स इक्वल टू जीरो या सी इक्वल टू जीरो के लिए जो फलन है, फलन का मान एफ जीरो इक्वल टू वन, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आपस में इक्वल है, क्योंकि एफ ए इक्वल टू या एफ जीरो इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर साइन वन अपान एक्स एक्स इक्वल टू नॉट जीरो, जीरो जब एक्स इक्वल टू जीरो है। यानी हमारे पास ये दिखाना है या हमको दिखाना है कि एफ एक्स एक क्या है, संतत फलन है। हम यहाँ पे दो केस बनाएंगे। केस क्या होगा, जब c का मान जीरो के बराबर नहीं होगा। तो केस फर्स्ट पहले देखते हैं सॉल्यूशन। केस फर्स्ट, जब c इक्वल टू नॉट जीरो है तो फलन का मान निकालेंगे। तो एफ सी इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे रखेंगे हम लोग सी स्क्वायर साइन वन अपान सी, जो कि क्या है, एक फाइनाइट नंबर है। इसी तरह हम निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स कैसा है, एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स। अब c कोई नंबर है जो कि नॉन जीरो है, तो यहाँ पे साइन वन अपान एक्स में रखने के बाद एक फाइनाइट नंबर देगा, और यहाँ पर भी एक फाइनाइट नंबर होगा। यानी ओवरऑल लिमिट रखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह होगा, सी स्क्वायर साइन वन अपान सी। तो यहाँ पर भी क्या है, फलन का मान और लिमिट क्या है, आपस में बराबर है, क्योंकि एफ सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स, ये क्या आपस में बराबर है। अतः c नॉट इक्वल टू जीरो के लिए फलन संतत होगा। केस नंबर सेकंड क्या होगा, केस सेकंड, जब क्या हो, x इक्वल टू जीरो या c इक्वल टू जीरो है। जब c इक्वल टू जीरो है तो f जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो, जो कि फलन में दिया गया है ना, क्वेश्चन में ही दिया गया है 24 में। x इक्वल टू जीरो पर जीरो है, और हमको निकालना क्या है, लिमिट निकालना है। x टेंडिंग टू c कह सकते हैं, जीरो कह सकते हैं, एफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन वन अपन एक्स। अब आपको पता है कि जो साइन एक्स होता है वो एक बाउंडेड फंक्शन होता है, या ऐसा कह सकते हैं जो साइन एक्स का रेंज होता है, ऐसा कहो साइन एक्स इस तरह कुछ होता है। यानी साइन एक्स का जो भी मान होगा वो -1 और 1 के बीच में होगा। अतः हम एक्स स्क्वायर का लिमिट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जैसे ही लिमिट रखेंगे तो एक्स स्क्वायर जीरो, और ये कोई नंबर यानी साइन एक्स का जो रेंज है उस नंबर से जीरो से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, जीरो आएगा। अतः लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर हम ऐसा लिख सकते हैं -1, जो साइन एक्स का रेंज है -1 और 1 के बीच में ही होगा, तो -1 लेंगे और जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जीरो आएगा। ये कोई नंबर +1, और जैसे ही लिमिट रखेंगे और इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट में
0 ही आएगा। एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट हम लोग रेंज में लिख करके रख सकते हैं इसमें, और एक तरीका है कि हम लोग इसी फलन को या साइन 1/x को इस लिमिट या फलन के मान के बराबर दिखाएं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। fx इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यदि x इक्वल टू नॉट जीरो, -1 यदि x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या बनाएंगे, दो केस बनाएंगे। जब c कोई नंबर 0 के बराबर नहीं है, उस केस में फलन का सान्तत्य कैसे ज्ञात होगा। यदि c इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे फलन का मान दिया है -1 है, और इस पर भी हम लोग चेक करेंगे कि फलन क्या है, सान्तत्य है। तो यहाँ पे सलूशन हम लोग लिखेंगे केस फर्स्ट, जब c इक्वल टू नॉट 0 है तो अब यहाँ पे जब c का जो मान होगा वो आएगा क्या, साइन x माइनस कॉस x, और x इक्वल टू क्या रखना हमको, c। तो एफ सी की वैल्यू आएगी साइन c माइनस कॉस c। इसी तरह हम निकालेंगे, इसका लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c साइन x माइनस कॉस x। अब हम लिमिट का अलग अलग लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू c साइन x माइनस लिमिट x टेंडिंग टू c कॉस x। लिमिट साइन x का होगा तो आएगा कितना, साइन c, माइनस में इसी तरह कॉस का होगा कॉस c। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो एफ सी की वैल्यू है वो लिमिट के बराबर है, लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। अतः c इक्वल टू नॉट 0 के लिए फलन संतत होगा। इसी तरह केस नंबर सेकंड होगा। केस सेकंड क्या होगा, जब c इक्वल टू 0 है तब। जैसे c इक्वल टू 0 लेंगे तो 0 के लिए फलन का मान कितना है, यानी f0 की वैल्यू कितनी है, -1। अब किसी भी बिंदु के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो एक तरफ चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और एक तरफ चेक करेंगे क्या, राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब एफ एक्स में जैसे हम लोग रखेंगे h टेंडिंग टू 0 तो आएगा 0 माइनस h, यानी हमारे पास बचेगा क्या, f माइनस h। यानी x की जगह पर हमें रखना है माइनस h। तो हमारे पास इक्वल टू 0 के लिए या लेस देन के लिए, जो 0 से छोटा है वो क्या है, साइन x माइनस कॉस x। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन माइनस h कॉस माइनस h। अब चूंकि साइन माइनस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे h टेंडिंग टू 0 साइन माइनस का h माइनस में कॉस h। लिमिट अलग अलग लेंगे तो साइन h का लिमिट हो जाएगा 0, कॉस h का आएगा कितना, 0 माइनस में 1। ओवरऑल लिमिट कितनी आएगी, -1। इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h। अब 0 प्लस h के लिए फलन क्या होगा, यही होगा हमारे पास, क्योंकि 0 पर दिखाया गया -1 होगा, 0 से बड़े के लिए क्या होगा, यही होगा, और 0 से छोटे के लिए भी क्या होगा, यही फलन होगा। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही रखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h माइनस कॉस h, लिमिट रखेंगे तो आएगा 0 माइनस में कॉस h का मान, h का 0 रखेंगे तो आएगा 1। ओवरऑल लिमिट कितनी आई, माइनस का 1। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं
कि जो फंक्शन का मान है यानी फलन का मान है x इक्वल टू 0 पर या c इक्वल टू 0 पर -1, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है -1 है, राइट हैंड लिमिट कितनी है -1। तो हम कह सकते हैं c इक्वल टू 0 के लिए जो फलन होगा ये क्या होगा, एक संतत फलन होगा। नोट कर लीजिए इसको। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 से 29 तक आपको k का मान निकालना है, जबकि फलन x इक्वल टू किसी बिंदु पर क्या होगा, संतत होगा। तो हम लोग एक ही क्वेश्चन देखेंगे 26 दिखाए, यहाँ से हम लोग k का मान निकालेंगे, फिर अगले सॉल्यूशन। पहले तो हमें दिया गया है कि जो फलन है x इक्वल टू π/2 पर संतत है, यानी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन का मान क्या है, आपस में बराबर है। तो हमें x इक्वल टू π/2 पर फलन का मान तो हमारे पास फलन का मान x इक्वल टू π/2 पर कितना है, 3 है, यानी फलन का मान दिया गया 3 π/2 पर। तो इस तरह हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और निकालेंगे क्या, राइट हैंड लिमिट। x टेंडिंग टू π/2 माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f π/2 माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे हम लोग फलन में क्या रखेंगे, k इंटू कॉस एक्स की जगह पे π/2 माइनस एच यहाँ पे रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। k कॉस π/2 माइनस एच बटे में पाई माइनस 2 इंटू π/2 माइनस एच। अब आपको पता है कि जो कॉस 90 माइनस थीटा यानी π/2 माइनस थीटा क्या होता है, ये साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए कॉस π/2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे h टेंडिंग टू 0, k बाहर होगा, k बाहर कर दिए, साइन ये होगा h बटे में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा पाई माइनस पाई, ये भी 2 का मल्टीप्लाई माइनस का 2h और माइनस का मल्टीप्लाई यानी प्लस का 2h, पाई से पाई कैंसिल है, बचा कितना 2 बाहर होगा यानी k/2 बाहर है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h/h। अब ये आपको पता है कितना होता है, 1 होता है, तो k/2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू k/2, यानी जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का मान है k/2। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए x टेंडिंग टू 0 साइन x/x इक्वल टू 1। इसी तरह हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 π/2 प्लस में h। जैसे ही फलन में रखेंगे h टेंडिंग टू 0 k cos π/2 प्लस h बाई माइनस पाई 2 इंटू π/2 प्लस h। सबको सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 k, तो आया कितना माइनस का साइन h बाई पाई माइनस 2 का मल्टीप्लाई बचेगा यहाँ पे पाई, माइनस का मल्टीप्लाई इंटू 2 का मल्टीप्लाई माइनस का 2h, पाई से पाई कैंसिल है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस k/2, या माइनस को बाहर करो, ये बचेगा कितना माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ प्लस, तो आया कितना साइन h/h। और इसी प्रकार साइन h की वैल्यू यानी साइन h/h की मान कितना होगा, लिमिट लेंगे तो 1 होगा, और बचेगा कितना k/2, यानी x इक्वल टू π/2 पर फलन क्या है, संतत है, क्योंकि f π/2 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब चूंकि यहाँ पर संतत दिया गया है तो यहाँ से हम लोग k का मान ज्ञात कर सकते हैं। आप सबको बराबर रखेंगे, यहाँ पर 3 है, k/2 है इक्वल टू k/2, तो 1 से हम लोग निकाल सकते हैं k/2 इक्वल टू 3,
तो यहाँ से k इक्वल टू कितना आएगा 6। तो k इक्वल टू 6 के लिए जो फलन होगा x इक्वल टू π/2 पर क्या होगा, संतत होगा। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29 आप लोग सॉल्व करिएगा। समझते हैं अगला क्वेश्चन। कि एक फलन हमारे पास है और a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो a और b का मान ज्ञात करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि x इक्वल टू 2 पर x इक्वल टू 10 पर क्या रिलेशन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर a और b का मान ज्ञात करना है तो हम लोग पॉइंट को लेकर चलेंगे। तो x इक्वल टू 2 पर x इक्वल टू 10 पर a और b में रिलेशन निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन देखते हैं। x इक्वल टू 2 पर फलन का मान, तो हमारे पास f2 इक्वल टू कितना आएगा 5। यहाँ पर लिखा गया है x इक्वल टू 2 के लिए फलन कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन 5 है तो फलन का मान कितना होगा 5 होगा। लिमिट निकालेंगे इसी तरह, लिमिट राइट और लेफ्ट की यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि x इक्वल टू 2 पर निकालना है तो राइट और लेफ्ट की बात करेंगे। इधर हम लोग निकालेंगे x इक्वल टू 10 पर फलन का मान। तो f10 की वैल्यू कितनी है 21 है। तो इधर हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, इस वाले x इक्वल टू 2 के लिए राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 माइनस h। अब 2 से छोटे के लिए जो नंबर होगा, यानी 2 से छोटे के लिए फलन कैसा है 5 है, तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट क्या आएगा, लिमिट का मान 5 आएगा। इसी तरह हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे x टेंडिंग टू 2 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 प्लस h। 2 से बड़े के लिए, तो 2 से बड़े के लिए यहाँ पर मिलेगा हमको, तो फलन कितना है ax प्लस b। तो हम लोग रखेंगे a2 प्लस h प्लस में b, लिमिट लेंगे h टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पे लिमिट कराएंगे तो आएगा हमारे पास 2a प्लस में 2h प्लस में b, लिमिट रखेंगे h टेंडिंग टू 0 तो हमारे पास रिलेशन आएगा 2a प्लस b। अब चूंकि x इक्वल टू 2 पर फलन क्या है, सातत्य है। चूंकि सातत्य है तो f2 की वैल्यू राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होंगे आपस में बराबर। तो यहाँ से हमको एक रिलेशन मिलेगा, जैसे ही रखेंगे 5 इक्वल टू ax प्लस b इक्वल टू 5, तो यहाँ से हमको एक रिलेशन मिला ax प्लस b इक्वल टू 5। तो हम समीकरण नंबर इसको 1 मानेंगे। इसी तरह x इक्वल टू 10 के लिए निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 10 माइनस fx, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f10 माइनस h। 10 माइनस h के लिए जो हमारे पास फलन कितना है 10 से छोटा, तो ये फलन होगा ax प्लस b। तो आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 a 10 माइनस h प्लस में b। सॉल्व करेंगे, लिमिट लेंगे तो ये आएगा 10a प्लस में b, बाकी और क्वांटिटी हो जाएंगी 0। इसी तरह राइट हैंड की बात करेंगे 10 प्लस fx, लिमिट h टेंडिंग टू 0 10 प्लस h। 10 से बड़े के नंबर के लिए, तो 10 से बड़ा नंबर ये हमारे पास है, इसके लिए फलन का मान जो है हमारे पास 21 है। क्योंकि x इक्वल टू 10 पर ये फलन क्या है, सातत्य है और हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक रिलेशन मिला f10 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL। तो f10 की वैल्यू कितनी है 21 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट कैसा है 10a प्लस में b इक्वल टू 21। तो यहाँ से हमको एक रिलेशन मिलेगा 10a प्लस b इक्वल टू 21। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। वहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे a और, यहाँ पे आप लोग
सही कर लीजिएगा। यहाँ पे 2a प्लस में x की जगह पे यहाँ पे 2 है, क्योंकि लिमिट हम लोग लेके चले थे x इक्वल टू 2 पर, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा कितना, 2a प्लस में b इक्वल टू 5 tan a प्लस में b इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 2 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे, तो ये b से b कैंसिल और ये घटाएंगे तो आएगा कितना 8a इक्वल टू 21 माइनस 5। जैसे ही घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो डिवाइड करेंगे 8a इक्वल टू 16, a इक्वल टू 16/8 इक्वल टू 2। तो हमारे पास a का मान कितना आया, 2 आया। इसी प्रकार किसी भी समीकरण का यूज करके हम लोग b का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से या 2 से जैसे ही हम रखेंगे 2 इंटू 2 प्लस में b इक्वल टू 5, 2 2 जा 4 प्लस b इक्वल टू 5, तो b इक्वल टू 5 माइनस 4, तो b इक्वल टू 1। अतः a और b का मान कितना, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1।